29 अगस्त 2024 उत्तर प्रदेश का हमीरपुर। दो पुलिसकर्मी एक ब्रिज के ऊपर से जा रहे थे, तभी उन्हें एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने चारों तरफ देखा लेकिन कहीं भी कोई भी बच्चा दिखाई नहीं दिया। तभी उनकी नज़र ब्रिज के नीचे एक पेड़ पर जाती है जहाँ कुछ कौवे कुछ नोचने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने गौर से देखा तो वहाँ एक सफ़ेद कपड़े में लिपटा हुआ एक नवजात बच्चा था। पुलिसकर्मी नीचे जाकर जब झाड़ी के पास पहुंचे तो वहां खून से लथपथ बच्चे को देखकर दंग रह गए। उसके शरीर पर 50 से ज़्यादा घाव के निशान हो चुके थे, जो कि किसी जानवर या कौवों के हमले की वजह से हो गया था। लेकिन इतने घाव के बाद भी उस बहादुर नन्ही जान में अभी भी सांसें चल रही थी। उसे तुरंत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, लेकिन उसकी हालत इतनी गंभीर थी कि उसे तुरंत ही कानपुर के हैटल हॉस्पिटल में रेफर किया गया। 2 महीने के इलाज के बाद फाइनली वो बच्चा ठीक हो गया और उसे बाल कल्याण समिति को सौंप दिया गया और उसका नाम रखा गया कृष्णा। लेकिन ये सिर्फ एक कृष्णा की कहानी नहीं है। देश भर में लाखों न्यूज हमें आए दिन देखने को मिलते रहते हैं जिसमें ऐसे ही बच्चे को फेंक दिया जाता है। कई केसेस में बच्चे सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन कई केसेस में उन्हें मौत का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि आज तक किसी भी बड़े यूट्यूबर ने इस मुद्दे को नहीं उठाया और न ही हमारी सरकार कोई कठोर कार्रवाई कर रही है और न हमारा समाज इसके खिलाफ कभी खड़ा हुआ है। बस न्यूज देखे, थोड़ी सिंपैथी दिखाई, इसके बाद सब कुछ भूल गए। एक रेप केस के लिए पूरा देश सड़कों पर उतर आता है, लेकिन क्या ये रेप केस से कम सेंसिटिव मामला है? हाँ, इसमें कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं बनता है, इसमें कोई हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं बनता है, दलित सवर्ण का मुद्दा नहीं बनता है, तो क्या इन मासूमों को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ते जाना चाहिए? NCRB की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सालाना 1000 ऐसे मामले देखने को मिलते हैं, लेकिन ये ऐसे मामले हैं जो FIR तक पहुँचते हैं। देश में कई ऐसे भी मामले होते हैं जो FIR तक नहीं पहुंचते हैं या पुलिस की जानकारी तक नहीं पहुंचते हैं, उनको इस आंकड़े में शामिल नहीं किया गया है। एक अनुमान के अनुसार भारत में लगभग 5 से 6000 केस सालाना आते रहते हैं। ये आंकड़ा भले ही आपको कम लग रहा हो, लेकिन मामले की सेंसिटिविटी इतनी है कि ये 5000 का आंकड़ा मुझे तो 5 लाख के बराबर लग रहा है। कम से कम मुझे तो लग ही रहा है। पिछले 4 सालों में अगर देखें तो मध्य प्रदेश ऐसे मामलों में टॉप पर रहा है, जो कि एक शर्मनाक बात है। आखिर ऐसे मामले देखने को क्यों मिलते हैं? इसकी रूट कॉज क्या है? आखिर भगवान माने जाने वाले माँ बाप राक्षस क्यों बन जाते हैं? हमारे देश में इसके लिए कितनी सज़ा का प्रावधान है? और ऐसे कौन कौन से NGO हैं जो फरिश्ता बनकर इन मासूमों की जान बचाते हैं और इनका पालन पोषण करते हैं? और एक समाज का नागरिक होने के नाते हम कितने जिम्मेदार हैं और हमें क्या करना चाहिए? आइए डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों, रिसर्च करते वक्त मुझे 2 तरह के मामले देखने को मिले। एक जिसमें माँ बाप बच्चे को मारने के इरादे से कचड़े में, झाड़ियों में, ट्रेन की पटरी में, खेत में आदि फेंक आते हैं, और दूसरा ऐसा मामला है जिसमें माँ बाप बच्चे को किसी पुलिस स्टेशन के सामने छोड़ आते हैं या हॉस्पिटल के सामने या किसी NGO के सामने छोड़ आते हैं ताकि बच्चे को कोई उठाकर ले जाए और उनका पालन पोषण कर ले। आखिर जो माँ 9 माह तक अपने बच्चे को पेट में पालती है, उसकी ऐसी क्या मजबूरी हो जाती होगी कि उसको इतने कठोर डिसीजन लेने पड़ जाते हैं? इसके कई कारण हैं। आर्थिक कठिनाइयाँ और गरीबी भी इसके लिए एक बड़ा कारण है। आज भी कई परिवार ऐसे हैं जो अपने बच्चों का पालन पोषण ठीक से नहीं कर पाते हैं। ऐसे में उनके लिए एक और बच्चा उनके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी बन के आती है, जिसका पालन पोषण उनके लिए संभव नहीं होता है। और यही कारण है कि बच्चे को वो लोग सड़क पर छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। दूसरा कारण है लिंग भेद। दोस्तों, भारत में आज भी कई इलाकों में बेटियों को बोझ माना जाता है और बेटों को प्रायोरिटी दी जाती है। दोस्तों, ये सोच सदियों से चली आ रही है और इसी के कारण कई बच्चियों को बचपन में ही अबैंडनमेंट की समस्या से गुजरना पड़ता है। पहले तो ये गर्भ में ही एबॉर्शन कराने को सोचते हैं, लेकिन सोनोग्राफी के नियम आजकल इतने कठोर हो गए हैं, इनके लिए लिंग परीक्षण करना एक गंभीर अपराध माना गया है। इसमें भारी जुर्माना और कई सालों की सज़ा का प्रावधान किया गया है, जिनके कारण पेरेंट्स इजीली नहीं जान पाते हैं कि उनके घर में बेटा है या बेटी है। और जब बच्चा पैदा होता है, जब लड़की हो जाती है, तो उन्हें सड़कों के किनारे या झाड़ियों में फेंक आते हैं। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के अनुसार अबैंडनमेंट में 42% लड़के भी होते हैं। तीसरा कारण देखने को मिलता है जब अनमैरिड कपल प्रेग्नेंट हो जाते हैं। जब एक अनमैरिड मदर बच्चे को जन्म देती है तो उसे समाज किसी कीमत में स्वीकार नहीं करता है और समाज में इसे एक कलंक के रूप में देखा जाता है, और यह भी एक बच्चे को छोड़ने के लिए कारण बन जाता है। समाज का डर और सामाजिक ताना उस माँ को मजबूर कर देता है कि वो बच्चे को अकेला छोड़ आए। ऐसी सामाजिक मानसिकता के कारण
उन्हें लगता है कि बच्चे को मरने के लिए छोड़ आना ही हमारी इज्जत बचाने का आखिरी उपाय है। सतना जिले में नवंबर 2021 में ऐसा ही एक मामला देखने को मिला था, जहां एक अनमैरिड मदर ने बच्चे को जन्म दिया और उसे सड़क के किनारे मरने के लिए फेंक आई। अगले दिन उस बच्चे के पिता को जब पता चला कि उसके बच्चे को फेंक आया गया है तो काफ़ी नाराज हुआ और बच्चे को पाने की कोशिश करने लगा। लेकिन तब तक उस बच्चे को पुलिस ने बाल कल्याण समिति को सौंप चुका था, जिसके कारण उन्हें वो नहीं मिला। बच्चों को फेंकने के चलते 6 माह की जेल हुई। बाद में 8 माह तक कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद उन्हें वो बच्चा वापस मिला। इस तरह से 14 माह बाद वो बच्चा अपने माँ बाप तक पहुंचा। चौथा कारण देखने को मिलता है जब रेप विक्टिम प्रेग्नेंट हो जाती हैं। कई बार लड़कियां अनफॉर्चुनेटली बलात्कार की शिकार हो जाती हैं और उन्हें अनचाहा गर्भ ठहर जाता है। और ऐसे केसेस के बाद जब बच्चा पैदा होता है तो उसे ना तो उसकी माँ स्वीकार करती है और ना ही उसके पेरेंट्स स्वीकार करते हैं। नतीजन उस बच्चे को फेंकना ही वो लोग उचित समझते हैं, जिसमें उस मासूम की कोई भी गलती नहीं होती। 3 मई 2024 केरल में ऐसा ही एक मामला सामने आया था, जहां एक अपार्टमेंट में सफ़ेद पैकेट में लपेटकर एक बच्चे को फेंक दिया गया था। पुलिस की पूछताछ में वो पता चला कि वो एक रेप विक्टिम का बच्चा था। दोस्तों, ऐसे ही न जाने कितने कारण होंगे जो ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार होंगे, लेकिन इसके लिए सरकार क्या कर रही है, इनके लिए कौन से कानून बनाए गए हैं और कितना सजा है, और सरकार की तरफ से कौन कौन से प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। अबैंडनमेंट को रोकने के लिए सरकार कई कानून बनाई है। आईपीसी की धारा 317 के अकॉर्डिंग अबैंडनमेंट एक गंभीर अपराध है। इस अपराध के लिए माता पिता को 7 साल तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा जुवेनाइल एक्ट 2015 के तहत भी अबैंडनमेंट बच्चों के संरक्षण के लिए काफ़ी उपाय किए गए हैं। कई राज्य सरकारें पालन घर योजना चला रही हैं, जिसके तहत पालने को हॉस्पिटल के सामने या पुलिस स्टेशन के सामने या एनजीओस के सामने रख दिया जाता है, ताकि जिस किसी भी माँ बाप को अपने बच्चे बोझ लग रहे हों वो इस पालने में आकर डाल जाएं। यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि बच्चों को मारने के लिए सड़क पर फेंक जाना एक गंभीर अपराध है, लेकिन बच्चे को पालन घर में छोड़ना अपराध नहीं है, बल्कि जो कोई पालन घर में छोड़ने आता है उसकी पहचान भी गुप्त रखी जाती है। ये अबैंडनमेंट रोकने के लिए एक बहुत अच्छी पहल है, लेकिन इसके बावजूद भी आज भी कई इलाकों में इसमें जागरूकता की काफ़ी कमी है। लेकिन अगर जागरूकता है भी तो इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो बच्चों को पालन घर तक छोड़ आएँ। उन्हें डर बना रहता है कि कहीं कोई हमें देख न ले, और नतीजन उस बेजुबान बच्चे को मरने के लिए सड़कों के किनारे छोड़ आते हैं। माँ बाप भले ही इनके लिए राक्षस बन जाते हैं, लेकिन इनके लिए फरिश्ता बन के आते हैं हमारे एनजीओस वाले। भारत में अबैंडनमेंट्स की समस्या को हल करने के लिए कई एनजीओस काम कर रहे हैं। इसमें सेव द चिल्ड्रन, चाइल्डलाइन इंडिया और क्राई जैसे संगठन प्रमुख हैं। ये एनजीओस फेंके हुए बच्चों की देखभाल और उनके सुरक्षा के लिए डेडिकेटेड होते हैं। इनका काम सिर्फ देखभाल तक सीमित नहीं होता है, बल्कि ये इनके एडॉप्शन के प्रोसेस में भी सहयोग करते हैं, ताकि इनको एक स्टेबल फैमिली मिल सके। ये एनजीओस अबैंडन बच्चों को मेडिकल सुविधाएं, काउंसलिंग और पुनर्वास सेवाएं प्रदान करते हैं। इनके पास एक हेल्पलाइन नंबर भी होता है जो संकट पे पड़े माँ बापों के लिए तुरंत मदद पहुंचाने के लिए यूज किया जाता है। ये एनजीओस अबैंडनमेंट को रोकने के लिए काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इन एनजीओस को हमारे समर्थन और समाज की जागरूकता की काफ़ी ज़रूरत है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस समस्या को कैसे हल किया जा सकता है। सबसे पहले तो हमें समाज की मानसिकता को बदलने की ज़रूरत है। हम जो लिंग भेदभाव करते हैं कि हमें लड़की नहीं चाहिए, लड़का ही चाहिए, या अनमैरिड मदर्स के ऊपर जो सामाजिक दबाव बनाते हैं, ये सब बदलने की ज़रूरत है। ये सब रोकने के लिए हमें जागरूकता फैलानी ही होगी, ताकि अबैंडनमेंट को रोका जा सके। सरकार को आर्थिक सहायता और सामाजिक सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए। उन माताओं को सहारा ज़रूर देना चाहिए जो अपने बच्चे की देखभाल करने में असमर्थ हैं। इसके अलावा काउंसलिंग और मेंटल हेल्थ सर्विस को भी बढ़ावा देना चाहिए। तीसरा, पालन घर जैसी योजना को और ब्रॉड लेवल पर करना चाहिए, और इसके लिए काफ़ी जागरूकता फैलाना चाहिए कि पालन घर में छोड़ना कोई अपराध नहीं है। आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी, आप पालन घर में छोड़ आइए। सड़कों पर मरने के लिए बच्चे को मत छोड़िए। और अंत में समाज के हर व्यक्ति को अबैंडनमेंट की समस्या को समझना और इसे समाप्त करने के लिए काम करना चाहिए। एनजीओस और सरकारी योजनाओं का समर्थन करना, अबैंडन बच्चों को अपने जीवन में जगह देना और उन्हें एक सुरक्षित भविष्य देना हमारे समाज की जिम्मेदारी है।
मुझे पता है कि आधे से ज़्यादा लोग वीडियो को छोड़कर जा चुके होंगे, लेकिन अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हैं तो आप इस वीडियो को शेयर करके जागरूकता फैलाने में हमारी मदद कीजिए। तो आइए सब मिलकर समाज के इस अंधेरे कोने में उजाला लाएं, ताकि कोई भी बच्चा सड़कों के किनारे फेंका ना जाए और उसे उसका हक मिल सके। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को शेयर कर दें। धन्यवाद।